जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में यदि प्रश्नकर्ता धन लाभ का प्रश्न करता है तो उसको हम प्रश्न कुंडली से कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। जब प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है उस समय लग्नेश और धनेश का, उस कुंडली में लग्नेश और धनेश का आपस में दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो। दृष्टि संबंध का मतलब मेरा देखने से है और युति संबंध का मतलब मेरा यह है कि लगन में लग्नेश भी बैठ जाए और धनेश भी बैठ जाए, द्वितीय भाव का स्वामी भी बैठ जाए, या दूसरे भाव में दूसरे भाव का स्वामी और लग्नेश भी बैठ जाए। एक स्थिति ये हुई, या इनका दृष्टि संबंध हो तो जातक को, पूछने वाले जातक को धन का लाभ होगा। दूसरी कंडीशन इसमें ये देखेंगे, लग्नेश की या धनेश की नैसर्गिक चंद्रमा जो धन का कारक है, नैसर्गिक धन का कारक जो चंद्रमा है उसके साथ युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए। युति का मेरा मतलब है लग्नेश के साथ चंद्र बैठ जाए या धनेश के साथ चंद्र बैठ जाए, या लग्नेश चंद्र को देखे या धनेश चंद्र को देखे, ऐसी स्थिति हो जाए, तब भी जातक को धन लाभ होगा। जो उसका प्रश्न है हम हाँ में जवाब देंगे। अब अगली स्थिति समझते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी, धनेश का स्वामी, लगन का स्वामी आपस में इत्स्याल कर लें, जो ताजिक में इत्स्याल योग हैं, ताजिक के जो 16 योग हैं उसमें इत्स्याल योग जो आता है, अगर ये आपस में लग्नेश और द्वितेश आपस में इत्स्याल कर लें या इनका चंद्रमा से किसी एक का इत्स्याल हो जाए, तब भी जातक को धन लाभ होगा। इसके अलावा गोचर में, क्योंकि जब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है तो हमारी कुंडली, प्रश्न कुंडली 1 साल के लिए होती है। गोचर में किसी भी भाव में एक राशि में तीनों इकट्ठे आ जाए। कौन कौन? लग्नेश जो प्रश्न कुंडली का लग्नेश है, धनेश जो प्रश्न कुंडली में धनेश है, और चंद्र। यदि ये तीनों इकट्ठे बैठ जाएं या परस्पर इनका दृष्टि संबंध हो जाए, तब भी जातक को धन लाभ होगा। इसके अलावा 5वीं कंडीशन वो भी देख लेते हैं। जो हमारी प्रश्न कुंडली में लगन बनेगी, लगन से दूसरे, 5वें, 9वें भाव में इन तीनों की, लग्नेश की, धनेश की और चंद्र की परस्पर दृष्टि हो या युति संबंध हो जाए इन भावों में। मेरा कहने का मतलब है दूसरे भाव में तीनों इकट्ठे बैठ जाएं या 5वें में बैठ जाएं या 9वें में बैठ जाएं, तब भी जातक को, प्रश्नकर्ता को लाभ होगा। इसी के अंदर यदि ये इकट्ठे नहीं भी बैठते, दृष्टि संबंध है, तब भी लाभ होगा। अगर इनका आपस में इत्स्याल हो जाता है, दूसरे भाव में बैठे ग्रह का, 5वें भाव में बैठे ग्रह का, 9वें भाव में बैठे ग्रह का आपस में इत्स्याल हो जाता है, तब भी धन लाभ होगा। तो आज मैंने आपको धन लाभ के योगों के बारे में बताया कि हम उसको कैसे देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे प्रचुर मात्रा में धन लाभ कब होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।